विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे तमिलनाडु के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करूंगा। तमिलनाडु में एक ही फेज में चुनाव की घोषणा हो गई है। अब सारे अलायंसेज रूप ले रहे हैं, बन रहे हैं। वैसे 2024 के इलेक्शन में 3 अलायंस लड़ रहा था। एक एसपीए सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका नेतृत्व द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एमके स्टालिन करते हैं और उसमें कांग्रेस भी है। एक दूसरा अन्ना ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो उसके और तीसरा एनडीए का अलायंस है। अब पिछले इलेक्शन में 47% वोट एसपीए को आया था, 18% वोट एनडीए को आया था और 23% वोट एआईडीएमके के अलायंस को आया था। लेकिन इस बार तो एआईडीएमके और एनडीए एक साथ है, तो दोनों के वोट को जोड़ दे 41% होता है। लेकिन एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक यह है कि पहले एमडीएमके अन्ना डीएमके के साथ था, इस बार वह डीएमके के साथ है। लेकिन इस बात को अगर हम छोड़ भी दें कि एक घटक उसका घर चला गया है, तो भी इसको 5% अपने वोट बढ़ाने होंगे। और यह बढ़ाने के लिए तभी जरूरी है जबकि वह एक्टर विजय के साथ के पार्टी को साथ करें। अब आपको मैं एक्टर विजय के बारे में बतला दूं। उनका पूरा नाम तो वैसे जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, लेकिन प्यार से उन्हें थलपति विजय कहते हैं। थलपति का मतलब होता है कमांडर, प्रमुख। जब या दल प्रमुख, तो दल प्रमुख भी वह है, तो उनकी बहुत चर्चा है। अब अभी तक तो वह इलेक्शन में नहीं उतरे हैं, पहली बार उतर रहे हैं। जैसे बिहार में प्रशांत किशोर का जोर था, लेकिन तमिलनाडु की एक दूसरी परंपरा रही है। उसमें फिल्म एक्टर्स राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते रहे हैं, बहुत लंबे काल तक। अभी तक का जो इतिहास है उसमें सबसे लंबे काल तक एमजी रामचंद्रन, जो एक फिल्म एक्टर थे, और उनके मरने के बाद उनके साथ उनकी जो सहनायिका थी जयललिता, उसने राज किया। तो वह लंबी परंपरा रही है। इसको दृष्टि में रखते हुए लोग समझते हैं कि थलपति विजय या एक्टर विजय बहुत प्रभावकारी भूमिका अदा करेंगे, इसलिए उनके सहयोग की जरूरत है। अब दोनों दल उसके सहयोग की होड़ किए हुए हैं, लेकिन एनडीए ज्यादा आस लगाए हुए हैं। एनडीए इसलिए आस लगाए हुए हैं कि इस तीनों का, अन्ना डीएमके का अलायंस, बीजेपी एनडीए का अलायंस और थलपति विजय का, तीनों का एक कॉमन उद्देश्य है डीएमके को परास्त करना। इसलिए यह आस लगाए हुए हैं। लेकिन थलपति बार बार, इधर भी एक इफ्तार पार्टी में उन्होंने कहा कि मैं सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के पॉइंट पर किसी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। यह साबित करता है कि उनका बीजेपी के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उनके जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें से अधिकतर एनडीए के साथ अलायंस चाहते हैं, क्योंकि वो जमीन पर हैं। जमीनी हकीकत वह जान रहे हैं कि बिना किसी एक कॉम्बिनेशन में गए जीत पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो चाह रहे हैं। लेकिन थलपति विजय जो है वह एक स्टैंड लिए हुए हैं। वैसे देखिए, वहाँ उनकी पार्टी का नाम है टीवी की, तमिल वेट्री कझगम।
कजगम का मतलब होता है संघ। वहां जितनी पार्टियां हैं सब में संघ जरूर है। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, मतलब द्रविड़ के प्रगति का संघ, मुनेत्र का मतलब प्रगति होता है। ऑल इंडिया डीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अखिल भारतीय तमिल प्रगति संघ, और इनका है टीवीके, तमिल वेट्री कजगम। मतलब वेट्री का मतलब होता है ये विजय। अब अपने नाम का विजय रखे हुए हैं या विजय सफलता का द्योतक है, यह तो अब वही जानते होंगे। तो इसलिए वहाँ का अभी उलझा हुआ ही है। इस टेटल अलायंस हो जाने के बाद या नॉमिनेशन हो जाने के बाद ही वहाँ का पिक्चर साफ होगा। और ज़मीनी हकीकत क्या है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए टोटल अभी उस वहाँ का पॉलिटिकल जो अलायंस है उसका पिक्चर साफ नहीं है। एक आध सप्ताह में उसका पिक्चर साफ होगा, तब फिर हम उस पर बातें करेंगे। लेकिन अभी तो इसी दो अलायंस के बीच टक्कर है, और इस दोनों के मिल जाने के बाद अब फिर 10 साल की जो इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार की, इसको मद्देनजर रखते हुए लगता है कि दोनों के बीच घमासान इस बार कसकर होगा और बहुत दोनों बिल्कुल आस पास रहेंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।